बार्बर शॉप या फिर नाई की दुकान, उस पर कस्टमर्स जो होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, यानी लॉयल होते हैं कि हम तो बस उसी नाई की दुकान पे जाएँगे, हम तो केवल उसी से ही बाल कटवाएँगे। तो ऐसा रहता है, जैसे गाँव वगैरह के अंदर आपने देखा होगा, तो ऐसा होता है कि फिक्स होता है कि उनका वो बंदा है जो वो मेरी दुकान पे आता है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं, काफ़ी मज़ेदार ये कहानी है। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में और एक-एक वर्ड का जो मीनिंग है, वो मैं आपको समझाऊँगा और सिखाऊँगा इंग्लिश। मेरा नाम है पुनीत पारीक और आप देख रहे हैं हाई-फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी ई-बुक्स ले सकते हैं, हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पे विज़िट करके और साथ ही साथ में आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं, जिसमें 107 कहानियाँ हैं, जो कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे अवेलेबल हैं और आ जाएँगी यदि अभी आउट ऑफ स्टॉक दिख रहा होगा तो। चलिए, अब इसको पढ़ते हैं। द बार्बर्स रिवेंज, ठीक है? तो बार्बर का मतलब नाई होता है जो बाल काटता है। एपोस्ट्रोफी लगा के एस लिखा है। मैंने कहा कि द क्यों लगाई, क्योंकि किसी विशेष बाइक इसकी नाई की बात हो रही है। बाइक नहीं, नाई की बात हो रही है। रिवेंज, रिवेंज का मतलब बदला होता है, ठीक है? तो नाई का बदला जो है वो कहानी का टाइटल बनता है। इन अ स्मॉल विलेज, इन में अ स्मॉल विलेज, एक छोटे गांव में, देयर वॉज अ वेरी फेमस, देयर जस्ट सब्जेक्ट है, वॉज था, अ वेरी यानी कि बहुत ही, फेमस प्रसिद्ध, बार्बर शॉप यानी बहुत ही प्रसिद्ध जो है नाई की दुकान थी, बार्बर शॉप थी। एवरीवन यानी कि हर कोई, न्यू द बार्बर, ठीक है? नो मतलब जानना होता है, सेकंड फॉर्म है न्यू, जानता था, द बार्बर यानी कि उसी बार्बर की बात हो रही है, बार्बर को, नाई को जानता था। ही हैड मैनी लॉयल कस्टमर्स, ही हैड उसके पास में थे, ही मतलब बार्बर के लिए यहाँ पे प्रोनाउन सर्वनाम है। हैड मैनी लॉयल इनके उसके पास में थे, हैव होता है ना, जैसे मेरे पास में लॉयल कस्टमर्स हैं, मेरे पास में लॉयल व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो वैसे ही हैड उसके पास में थे मैनी बहुत सारे, लॉयल वफादार कस्टमर्स, यानी कि कस्टमर्स क्या होता है, कस्टमर कस्टमर होता है, ठीक? तो कस्टमर थे उसके पास में कि जो उसी से ही बाल कटवाते थे, ठीक है? ग्राहक जिसको आप बोल सकते हो कि ग्राहक थे। आजकल तो क्लाइंट बोलते हैं, मतलब नया ट्रेंड आ गया है, क्लाइंट बोलते हैं कि वो मेरा क्लाइंट है, ठीक? कस्टमर नहीं बोलते, लेकिन होता तो कस्टमर ही है। हु जो विजिटेड हिज शॉप रेगुलरली, तो जो कस्टमर्स थे वो क्या करते थे, हु जो कस्टमर्स के लिए आया है, विजिटेड, विजिट का मतलब देखो घूमने जाना, मिलने जाना होता है, और विजिट का मतलब ऐसे आना भी बोल सकते हैं कि हाँ मैंने विजिट किया है उस जगह पे, उसकी दुकान पे। तो वही कि वो आते थे, हीज शॉप, उनकी उसकी दुकान पे आते थे रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से, कि ऐसे फिक्स था, जैसे कोई शेविंग करवाना है तो हर वीक आएगा, कटिंग करवाना है तो हर मंथ आएगा, तो वैसे दैट्स लगा के लिखा है। एटलीस्ट यानी कि कम से कम, वंस एक बार, अ मंथ यानी कि महीने में एक बार तो कम से कम आते थे, फॉर हेयर कट्स यानी कि बाल कटवाने के लिए जो है आते थे, लॉयल कस्टमर थे, वफादार थे कि हम तो उसी दुकान पे जाएंगे। वन डे एक दिन, अ न्यू शॉप एक नई दुकान, ओपन नेक्स्ट टू द बार्बर्स शॉप, तो एक दिन क्या हुआ, नई दुकान जो है ओपन खुल गई, नेक्स्ट टू यानी कि बगल में, पास में, ठीक है? नेक्स्ट का मतलब अगला होता है, ठीक है? नेक्स्ट टू बगल में, द बार्बर्स शॉप इनकी नाई की जो दुकान थी उसके बगल में एक नई दुकान खुल गई। इट वॉज ये थी, अ फैशनेबल ब्यूटी स्टोर, एक फैशनेबल यानी कि ऐसे बन ठनने वाला बोल सकते हो आप, ठीक है? फैशनेबल, फैशनेबल होता है ना आजकल जो चल रहा है चलन में, वही ब्यूटी स्टोर यानी कि यहाँ सुंदरता के, स्टोर यानी कि दुकान, तो ब्यूटी स्टोर एक जो है खुल गया फैशनेबल नाम का ऐसे। द शॉप यानी कि जो दुकान है, सोल्ड बेचती थी, थिंग्स चीज़ें, लाइक जैसे कि हेयर बैंड्स यानी कि जो बालों में लगाने वाला बैंड होता है, रबड़ होता है वो, हेयर ऑयल्स बालों का तेल, हेयर क्रीम्स बालों की क्रीम, हेयर कलर्स बालों के रंग जो होते हैं, कलर्स जो होते हैं, हैंड और अदर स्टाइलिश प्रोडक्ट, और भी जो स्टाइलिश यानी कि ऐसे शौकीन वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उत्पाद जो होते हैं, उनको बेचते थे, उत्पादों को बेचती थी। तो ऐसी एक दुकान जो है नाई की दुकान के बगल में खुल गई है, ठीक है? तो यहाँ पे एक नोटिस है आपके लिए, सूचना है मतलब, प्रिंटेड स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियाँ हैं और वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं आपको प्रोनाउंसिएशन के साथ में, तो वो अवेलेबल है फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे। अभी में भी आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई थॉट मैंने सोचा, वाओ, नाउ अब मोर पीपल यानी कि अधिक लोग, विल कम आएँगे,
टू द बार्बर, नाई के पास में आएंगे, टू लुक स्मार्ट, दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए, ये सुंदर दिखने के लिए, एंड स्टाइलिश, ऐसा स्टाइलिश दिखने के लिए जो है अधिक लोग आएंगे। तो ऐसा जो है आई थॉट, मैंने सोचा, बार्बर जो है वो सोचा ऐसा। बट लेकिन समथिंग डिफरेंट हैपन, लेकिन कुछ जो है वो अलग ही जो है घटित हो गया। हैपन का मतलब घटित होना होता है, तो कुछ अलग ही घटित हो गया। स्लोली, यानी कि धीरे धीरे, द बार्बर्स रेगुलर कस्टमर, यानी कि जो नाई के जो रेगुलर यानी कि नियमित जो कस्टमर्स थे, यानी कि जो ग्राहक थे या जो क्लाइंट थे, स्टॉप्ड, यानी कि बंद कर दिया उन्होंने, कमिंग ऑफन। ठीक है, ठीक है, कमिंग मतलब आना, ऑफन यानी कि अक्सर, तो अक्सर जो है वो आना जो है उन्होंने बंद कर दिया। जो उसके नियमित कस्टमर जो महीने में एक बार आते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया। अर्लियर, पहले तो, दे केम एवरी मंथ, पहले तो दे केम, कम की सेकंड फॉर्म केम, आते थे, एवरी मंथ, हर महीने आते थे। नाउ अब दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, कमिंग आना, वंस यानी कि एक बार, एवरी 2 और 3 मंथ्स, यानी कि हर जो 2 और 3 महीने है उनमें एक बार आना जो है उन्होंने शुरू कर दिया। एंड और इवन यानी कि भी, इवन देन यानी कि यहाँ तक कि, दे ओनली आस्क्ड यानी कि वे पूछते थे, फॉर अ स्मॉल ट्रिम। ठीक है, यानी कि पूछते थे, आप बोलते थे, बोल सकते हो कि एक स्मॉल ट्रिम यानी कि बस थोड़ा सा काटना, ट्रिम करना, हल्के से कट कर दो, बस इतना ही पूछते थे। दे वर ऑल ग्रोइंग, यानी कि वे सभी क्या कर रहे थे, ग्रो मतलब होता है बड़ा करना, बढ़ाना, तो दे वर ऑल ग्रोइंग, यानी ये इनको साथ में बोल सकते हैं, दे ऑल वर ग्रोइंग, वे सभी बढ़ा रहे थे, लॉन्ग हेयर, लंबे बाल बढ़ा रहे थे वे। एंड और यूजिंग द फैशनेबल शॉप्स प्रोडक्ट, और उपयोग कर रहे थे जो फैशनेबल शॉप थी उसके जो प्रोडक्ट्स थे, उसकी दुकान के जो उत्पाद थे उनको वो यूज कर रहे थे। द बार्बर फेल्ट सैड, बार्बर ने फील की सेकेंड फॉर्म, फेल्ट महसूस किया, सैड बुरा महसूस किया, एंड एंग्री यानी कि गुस्से में से महसूस किया। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, हिज कस्टमर्स यानी कि उसके जो कस्टमर्स हैं, ग्राहक जो हैं, सेइंग कहते हैं, कट माई हेयर केयरफुली, काटो मेरे बालों को, केयरफुली ध्यानपूर्वक काटो, जस्ट अ स्मॉल ट्रिम, बस एक थोड़ा सा ट्रिम, थोड़ा सा काटो, हल्का सा काटो हमारे बालों को। तो ऐसा जो है वो बोलते थे, मेरे बालों को हल्का सा काटो, बड़े ध्यान से काटो। द बार्बर गॉट फ्रस्ट्रेटेड, जो बार्बर है वो हो गया, क्या हो गया, फ्रस्ट्रेटेड, यानी कि एकदम, तो जो है ना, कोई भी जैसे काम नहीं चल रहा होता, आदमी से थोड़ा गुस्से में, बोल सकते हो आप, कि चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक है, अरे यार ये इतना ही काटना है क्या, तो वैसे फ्रस्ट्रेटेड हो गया वो, यानी कि चिड़चिड़ा ऐसे हो गया, निराश और चिड़चिड़ा हो गया। ही मेड अ क्लेवर प्लान, उसने बनाया, एक क्लेवर प्लान बनाया, चतुर योजना जो है वो उसने बनाई। वन डे, एक दिन, अ कस्टमर विथ लॉन्ग हेयर केम इन, कस्टमर एक ग्राहक, विथ लॉन्ग हेयर यानी कि लंबे बालों वाला जो ग्राहक है, केम इन अंदर आया। द बार्बर लुक्ड एट हीज हेयर, बार्बर ने देखा उसके बालों की तरफ। ठीक है, लुक एट होता है किसी चीज की तरफ देखना, चाहे कोई आदमी हो, इंसान हो, या कोई चीज हो, तो बालों की तरफ देखा, एंड सेड, कहा उसने, बार्बर क्या कहेगा, योर हेयर, आपकी जो बाल हैं, इज गेटिंग थिन, इनकी पतले हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई होता है कि गेटिंग फैट, मोटे हो रहे हो, ठीक है, गेटिंग स्लिम, पतले हो रहे हो, गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, तो वैसे ही योर हेयर जो है आपकी क्या हो रही है, गेटिंग थिन, इनकी पतले हो रहे हैं, इनकी कोई स्थिति में परिवर्तन होता है ना, एक जगह, एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे ये पहले मोटा था, पतला हो गया, तो वैसे थिन का मतलब पतला होना होता है। और थिक, थिक यदि बोलूँ ना, THIC के, थिक, थिक का मतलब मोटा होना, जाड़ा होना। तो आपके जो बाल हैं वो पतले हो रहे हैं। व्हाट आर यू यूजिंग दीज डेज, ठीक है, तो आप जो है यूज का मतलब उपयोग करना होता है, तो आप क्या है, किन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, किसका उपयोग कर रहे हैं, दीज डेज, इन दिनों आप किन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं आप, किस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। द कस्टमर रिप्लाइड हैप्पीली, कस्टमर जो है उसने रिप्लाइड, जवाब दिया उसने, हैप्पीली, खुशी खुशी उसने जवाब दिया, आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यू फैशन शॉप, आई एम यूजिंग, मैं उपयोग कर रहा हूँ, द प्रोडक्ट्स यानी कि जो है उत्पाद जो है, प्रोडक्ट जो है उत्पाद है, फ्रॉम से द न्यू फैशन शॉप, यानी कि जो नई जो फैशन की जो दुकान है, उसके जो उत्पाद हैं उनको मैं यूज कर रहा हूँ। दे आर गुड फॉर स्ट्रॉन्ग हेयर, वे अच्छे हैं फॉर स्ट्रॉन्ग हेयर, मजबूत बालों के लिए वे अच्छे हैं। द बार्बर नोडेड, बार्बर ने सिर हिलाया, एंड और सेड, कहा, सीरियसली, ठीक है, क्या कहा, सीरियसली कहा, इनकी गंभीरता से कहा, इनकी, अरे क्या बात कर रहे हो आप,
ऐसे, आई हैव बीन कटिंग योर हेयर फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ पे देखो ना, हैव बीन कटिंग और उसके बाद में टाइम भी दिया है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना, वो आ रहा है कि एक लंबे टाइम से कोई काम चल रहा है लेकिन अभी भी चल रहा है ना, तो वो बताने के लिए। तो आई हैव बीन कटिंग यानी कि मैं काट रहा हूँ योर हेयर आपके बालों को, फॉर मैनी ईयर्स यानी कि कई सालों से मैं आपके बालों को काट रहा हूँ। आई नो मैं जानता हूँ, योर हेयर वेरी वेल आपके बालों को मैं अच्छे से जानता हूँ। आई कैन सी मैं देख सकता हूँ, इट्स गेटिंग वीकर ये हो रहे हैं वीकर कमजोर हो रहे हैं ये, पहले के मुकाबले बता रहा है। ठीक है, तो इसलिए कंपैरिजन के लिए बताओ, ठीक है, कि वीकर कमजोर हो रहे हैं। द कस्टमर लुक्ड वरीड, कस्टमर है वो दिखाई दिया चिंतित, यानी कि ऐसे घबराया हुआ दिखाई दिया, चिंतित दिखाई दिया। व्हाट शुड आई डू नाउ, ठीक है, तो दे आई डू मुझे करना है, आई शुड डू मुझे करना चाहिए, तो उसी का क्वेश्चन बना दिया। व्हाट शुड आई डू मुझे क्या करना चाहिए, नाउ यानी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ही आस्क्ड यानी कि कस्टमर जो है उसने पूछा, ही आस्क्ड उसने पूछा। द बार्बर रिप्लाइड जो नाई है उसने जवाब दिया, लिसन ठीक है सुनो, द न्यू शॉप यानी कि जो नई दुकान जस्ट ओपन बस खुली है, अ फ्यू मंथ्स अगो यानी कि बस कुछ महीने पहले ही तो खुली है, अगो कि पहले समय बताने के लिए, कुछ महीने पहले ही तो खुली है। हिज प्रोडक्ट्स उसके जो उत्पाद हैं आर फुल ऑफ केमिकल, हैं फुल यानी कि पूर्ण पूरे भरे हुए हैं, ऑफ केमिकल्स यानी कि केमिकल्स रसायन से भरे हुए हैं। दे आर नॉट गुड फॉर योर हेयर वे अच्छे नहीं हैं तुम्हारे बालों के लिए। स्टॉप यूजिंग देम बंद कर दो उपयोग करना उनका। लेट मी कट योर हेयर शॉर्ट, ठीक है, तो लेट मी मुझे करने दो, क्या करने दो, कट काटने दो। लेट मी प्ले मुझे खेलने दो, वैसे ही लेट मी कट मुझे काटने दो, योर हेयर आपके बालों को, ठीक है, योर लॉन्ग हेयर आपके लंबे बालों को, शॉर्ट यानी कि छोटा, तो मुझे आपके लंबे बालों को छोटा काटने दो। एंड और कम टू मी आओ मेरे पास में, एवरी मंथ हर महीने आओ, फॉर अ हेड मसाज एक हेड मसाज जो होती है सिर की जो मसाज होती है उसके लिए आओ हर महीने। एंड हेयर कट बालों को काटने के लिए कटवाने के लिए आओ हर महीने। योर हेयर आपके जो बाल हैं विल बिकम हेल्दी अगेन हो जाएंगे, ठीक है, बिकम मतलब हो जाना, विल बिकम हो जाएंगे, हेल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, अगेन यानी कि दोबारा स्वस्थ हो जाएंगे। द कस्टमर अग्रीड जो कस्टमर है वो क्या हो गया, अग्री हो गया, सहमत हो गया। द बार्बर यूज्ड जो बार्बर है उसने उपयोग किया, द सेम ट्रिक यानी कि यह जो सेम जो ट्रिक है चाल जो है इसका उपयोग किया उसने, विथ एवरी कस्टमर यानी कि हर जो कस्टमर था उसके साथ में उसने इस चीज़ का उपयोग किया। हु जो, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जो भी कस्टमर हैड लॉन्ग हेयर यानी कि जिसके भी जो लंबे बाल थे उन सभी के साथ में उसने इस ट्रिक का उपयोग किया। स्लोली धीरे धीरे, धीरे धीरे ऑल द कस्टमर्स सभी के सभी जो ग्राहक है स्टार्टेड शुरू कर दिया उन्होंने, ट्रस्टिंग विश्वास करना, द बार्बर यानी कि जो नाई है उसके ऊपर विश्वास करना शुरू कर दिया, अगेन यानी कि दोबारा, तो जो सभी के सभी जो कस्टमर है उन्होंने शुरू कर दिया नाई के ऊपर विश्वास करना। दे स्टॉप यूजिंग द केमिकल प्रोडक्ट उन्होंने बंद कर दिया उपयोग करना, द केमिकल प्रोडक्ट्स यानी कि वो जो केमिकल वाले रसायन वाले जो उत्पाद थे प्रोडक्ट्स थे उनका उपयोग करना बंद कर दिया। एंड और केम बैक वापस आ गए, टू द बार्बर बार्बर के पास में, नाई के पास में, फॉर रेगुलर हेयर कट्स एंड मसाजेस यानी कि जो नियमित जो बाल कटवाने के लिए और मसाज करवाने के लिए जो वापस आ गए। द फैशनेबल शॉप ओनर नोटिस्ड यानी कि जो फैशनेबल शॉप यानी दुकानदार का जो ओनर है मालिक है, नोटिस उसने ध्यान दिया, समथिंग स्ट्रेंज यानी कि कुछ अजीब जो है उस पर उसने ध्यान दिया कि थोड़ा अजीब कैसे हो रहा है। ही सेड उसने कहा, अपने आप से कहा होगा, व्हाट इज हैपनिंग क्या हो रहा है, व्हाई आर पीपल कटिंग देयर हेयर शॉर्ट अगेन, व्हाई आर पीपल कटिंग, पीपल आर कटिंग लोग काट रहे हैं, ठीक है, तो इसी का ही क्वेश्चन बना दिया कि लोग क्यों काट रहे हैं देयर हेयर अपने बालों को, शॉर्ट छोटा, अगेन यानी कि दोबारा, तो दोबारा अपने बालों को लोग छोटा क्यों काट रहे हैं। व्हाई हैव माई सेल्स ड्रॉप्ड, ठीक है, तो माई सेल्स एज सब्जेक्ट है, ठीक है, तो माई सेल्स हैव ड्रॉप्ड यानी कि मेरी जो बिक्री है वो कम हो चुकी है, तो उसी का ही क्वेश्चन बना दिया कि मेरी बिक्री कम क्यों हो चुकी है, कि मेरी बिक्री क्यों गिर चुकी है, कि गिरावट आ गई ना उसकी बिक्री में, ठीक है, ड्रॉप मतलब गिरना होता है, चाहे पानी की बूंद गिरे या सेल्स गिरे या स्टॉक मार्केट गिरे, कुछ भी गिरे। सुन जल्द ही हैड नो कस्टमर उसके पास में नहीं था, कोई कस्टमर नहीं था। ही वॉज शॉक्ड वह हैरान था।
एंड और हैड नो चॉइस, उसके पास में कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, चॉइस मतलब विकल्प। ठीक है, ऑप्शंस बोलते हैं ना कि कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं था, कोई चुनाव नहीं था, कोई विकल्प नहीं था। ही क्लोज्ड हिज शॉप, उसने बंद कर दी हिज शॉप, यानी अपनी जो दुकान थी उसको उसने बंद कर दिया। एंड और लेफ्ट द विलेज, और छोड़ दिया द विलेज, गांव जो है उसको छोड़ दिया उसने। ठीक है, लीव की सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। द बार्बर सेव्ड, बार्बर जो नाई है उसने बचा लिया हिज बिजनेस, उसने अपना जो बिजनेस है, व्यापार है, ठीक, अपनी दुकान जो उसको बचा लिया। एंड और ऑल्सो, और साथ ही भी क्या बचा लिया, सेव्ड, उसने बचा लिया हिज कस्टमर्स हेयर, अपने जो कस्टमर्स हैं, अपने जो ग्राहक है उनके बालों को बचा लिया। फ्रॉम किससे, बैड केमिकल प्रोडक्ट, यानी कि जो बुरे जो केमिकल रसायन के जो प्रोडक्ट्स थे, उत्पाद थे, उनसे। ही टुक हिज रिवेंज, ठीक है, टेक मतलब लेना होता है। ही टुक, उसने लिया, हिज रिवेंज, अपना बदला लिया, इन अ स्मार्ट वे, एक होशियार तरीके से। ठीक है, वे मतलब रास्ता, तरीका, स्मार्ट वे होशियार तरीका, अच्छे रास्ते, चालाकी वाला तरीका, उससे। नॉट विथ एंगर, ना कि गुस्से के साथ में, बट लेकिन विथ अ क्लेवर प्लान, एक चतुर योजना के साथ में जो है उसने बदला लिया, तो उसने बालों को बचा लिया। आज के टाइम पे बाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, केमिकल का यूज ना करें। चलिए अभी वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। वर्ड मीनिंग्स से पहले यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल @इंग्लिश कॉलेज पर विजिट कर सकते हैं डे वाइज वीडियो देखने के लिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, हाई-फाई इंग्लिश ये अपना जो वेबसाइट है उसके ऊपर ई बुक्स है वो ले सकते हैं, या फिर प्रिंटेड बुक ले सकते हैं। हमारी 107 कहानियों की प्रिंटेड बुक्स है जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है प्रिंटेड फॉर्म में। 107 कहानियाँ विद वर्ड मीनिंग्स उसमें लिखे हुए हैं। चलिए अभी देखते हैं फेमस। फेमस का मतलब प्रसिद्ध होता है, ठीक है। नोन अबाउट मैनी पीपल, ठीक है, नोन यानी कि जाना जाता हो, अबाउट के बारे में, बाय मैनी पीपल्स कि से बोल सकते हो कि बहुत सारे लोगों से जो है वो जाना जाता हो, वो फेमस होता है, ठीक है। लॉयल का मतलब वफादार होता है, ठीक है, तो वफादार का मतलब क्या है कि वो आप ही का है, वो किसी और का नहीं है, ठीक है, तो वही। तो गिविंग फर्म या फिर भी पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है दृढ़, देना, दृढ़ और कांस्टेंट यानी कि निरंतर, सपोर्ट यानी कि सहायता देना, सुदृढ़ और लगातार सहायता देना, टू समवन किसी को, और समथिंग किसी चीज को, तो वो वफादार होता है, ठीक है। रेगुलर, रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से। एट यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम की, तो एट यूनिफॉर्म मतलब निश्चित, फिक्स बोल सकते हो आप। इंटरवल्स अंतराल, ऑफ टाइम समय के नियमित अंतराल पे, जैसे हर एक महीने में, तो ये अंतराल हो गया ना, हर 2 घंटे में, तो ये अंतराल हो गया। फैशनेबल, फैशनेबल का मतलब फैशनेबल होता है या चलन में है, हाँ ये इसका इंग्लिश वही है जो आजकल चलन में है। पॉपुलर और ट्रेंडी एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, पॉपुलर हो, प्रसिद्ध हो, ट्रेंडी हो, चलन में हो, एट अ पर्टिकुलर टाइम यानी कि किसी निश्चित समय चलन में, जैसे आज के टाइम पे क्या चल रहा, ठीक है, जैसे जीन्स, जैकेट वैकेट या स्नीकर्स जो भी चल रहे हैं, तो वो ट्रेंड में है, इसलिए चल रहे हैं, फैशनेबल है। स्टाइलिश, स्टाइलिश का मतलब होता है आकर्षक, या स्टाइलिश भी बोल सकते हो आप। फैशनेबल है, चलन में है, और अट्रैक्टिव आकर्षक है, इन अपीयरेंस दिखने में, और डिजाइन इनकी आकृति में, तो वो स्टाइलिश है। ट्रिम, ट्रिम का मतलब क्या होता है, हल्की कटिंग बोल सकते हो, ठीक है, छोटा करना, बालों को ट्रिम कर दो, बस हल्का सा काट दो। टू मेक समथिंग नीट, ठीक है, नीट मतलब साफ सुथरा, किसी को साफ सुथरा बनाना। और डिजायर्ड साइज बाई कटिंग, ठीक है, यानी कि इच्छा अनुसार जो साइज होती है, ठीक है, बाई कटिंग, कट करने से एक इच्छा अनुसार जो साइज रखना हो, उसको ट्रिम करना बोल सकते हो, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश होता है। क्लेवर मतलब चतुर। थिन मतलब पतला। थिक मतलब मोटा होता है। सीरियसली मतलब गंभीरता से, ठीक है, कि कोई चीज़ है उसको सीरियसली ले लोगे आप। वरीड मतलब चिंतित होता है। केमिकल्स मतलब रसायन होता है। हेल्दी मतलब स्वस्थ होता है, ठीक है।